अटल बिहारी वाजपेयी जी की जयंती पूरा देश मना रहा है। 25 दिसंबर 1924 को ग्वालियर में जन्मे वाजपेयी जी ने 3 बार देश के प्रधानमंत्री की कुर्सी संभाली। वाजपेयी जी को सन 2015 में देश के सर्वोच्च सम्मान भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। राजनेता होने के साथ ही वो एक कोमल हृदय के कवि भी थे। अटल बिहारी वाजपेयी की कविताएं हार का निर्वासन नहीं बल्कि युद्ध की घोषणा है। वे भाजपा के सह संस्थापकों व वरिष्ठ नेताओं में से एक थे। साथ ही 3 बार देश के प्रधानमंत्री भी बने। लेकिन इसके साथ ही वो एक प्रसिद्ध कवि और लेखक भी थे। उन्होंने युवावस्था में ही एक अद्भुत कविता लिखी थी, हिंदू तन मन हिंदू जीवन, रग रग हिंदू मेरा परिचय। इससे पता चलता है कि वे बचपन से ही उनका रुझान कविताओं और देश हित के प्रति था। ये वही कविता है जिसे कुछ महीने पहले मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने विधानसभा में सुनाकर रामायण की आड़ में हिंदुत्व और हिंदुओं पर हमला बोलने वाले को आड़े हाथों लिया था। मैं आदि पुरुष निर्भयता का वरदान लिए आया भू पर, पै पीकर सब मरते आए, मैं अमर हुआ लो विष पीकर। अधरों की प्यास बुझाई है, पीकर मैंने वह आग प्रखर, हो जाती दुनिया भस्मात, इसको पल भर में ही छूकर। भय से व्याकुल फिर दुनिया ने प्रारंभ किया मेरा भोजन, मैं नर नारायण नीलकंठ बन गया। न इनमें कुछ संशय, हिंदू तन मन हिंदू जीवन, रग रग हिंदू मेरा परिचय। मैं अखिल विश्व का गुरु महान, देता विद्या का अमर दान, मैंने दिखलाया मुक्ति मार्ग, मैंने सिखलाया ब्रह्म ज्ञान। मेरे वेदों का ज्ञान अमर, मेरे वेदों की ज्योति प्रखर, मानव के मन का अंधकार, क्या कभी सामने सका ठहर, क्या कभी सामने सका ठहर, मेरा स्वर नभ में गहर गहर, सागर के जल में चहर चहर, इस कोने से उस कोने तक कर सकता जगती सौरभ है, हिंदू तन हिंदू जीवन, रग रग हिंदू मेरा परिचय। अटल बिहारी वाजपेयी जब संसद में बोलते थे तो पूरा सदन उन्हें एकाग्र होकर सुनता था। 2 शब्दों अथवा 2 वाक्यों के मध्य में लिया गया विराम भी सम्मोहक हो सकता है या उन्हें सुनकर ही समझा जा सकता है। संयुक्त राष्ट्र में अपने ओजस्वी भाषण से उन्होंने विश्व पटल पर हिंदी का परचम लहराया। वे जब बोलते तो लगता उनकी वाणी में भारत बोल रहा है। उनकी भाषण शैली और लेखन मंत्रमुग्ध करने वाला था। इसमें कोई संदेह नहीं कि अटल बिहारी वाजपेयी की कविताओं और भाषण शैली से वे लोग भी प्रभावित थे जो उनकी विरोधी विचारधारा से ताल्लुक रखते थे। शायद यही कारण था कि उन्हें सुनने के लिए लोग दूर दूर से आते थे और घंटों धूप में खड़े रहते थे। वे न सिर्फ कुशल और सफल राजनेता, दृढ़ निश्चयी प्रशासक और मन मोहने वाले वक्ता थे, बल्कि अच्छे कवि और सजग विचारशील पत्रकार भी थे। अटल बिहारी वाजपेयी एक असाधारण राजनीतिज्ञ थे, जिनकी कविताएं भाषा और राजनीति की सीमाओं को पार करते हुए आगे बढ़ती है। उनके शब्दों में इंसानी मन को छूने वाली कल्पनाओं को गढ़ने और भावनाओं को जगाने की शक्ति है। उनकी सभी कविताएं अस्तित्व की गहराइयों को खोजने के लिए प्रेरित करती हैं और साथ ही करुणा, उम्मीद और संघर्ष का भाव पैदा करती हैं। अटल बिहारी वाजपेयी ने न केवल भारतीय राजनीति में अपनी महानता दिखाई, बल्कि उन्होंने भारतीय साहित्य को भी अमर बनाया। हिंदुस्तान के मशहूर गजल गायक जगजीत सिंह ने अटल जी की चुनिंदा कविताओं को संगीतबद्ध करके एक एल्बम भी निकाला, जिसे लोगों ने खास पसंद किया। इस एल्बम के माध्यम से अटल जी की कविताएं उन लोगों के बीच भी पहुंची जिनका कविता कहानियों या साहित्य की दुनिया से कोई जुड़ाव ही नहीं था। मेरी 51 कविताएं अटल जी का प्रसिद्ध काव्य संग्रह है। अटल जी के बारे में जितनी बात की जाए उतनी ही कम है। काव्य रचनाशीलता एवं रसास्वाद के गुण अटल बिहारी वाजपेयी को विरासत में मिले थे। उनके पिता कृष्ण बिहारी वाजपेयी ग्वालियर रियासत में अपने समय के जाने माने कवि थे, जो ब्रज भाषा और खड़ी बोली में काव्य रचना करते थे। पारिवारिक वातावरण साहित्यिक एवं काव्यमय होने के कारण उनकी रगों में भी कविताएं बहती थी। राजनीति के साथ साथ समष्टि एवं राष्ट्र के प्रति व्यक्तित्व संवेदनशीलता उनके भाषणों और रचनाओं के माध्यम से समय समय पर प्रकट होती रही है। संघर्षमय जीवन, परिवर्तनशील परिस्थितियां
राष्ट्रव्यापी आंदोलन, जेल जीवन आदि जैसे अनेक आयामों के प्रभाव एवं अनुभूतियों की वजह उनके काव्य को अभिव्यक्ति मिली। अटल बिहारी वाजपेयी भारतीय इतिहास के सबसे सम्मानीय नेताओं में से एक हैं, जिनकी किसी बात का कोई तोड़ कभी नहीं मिला। उनकी कविताओं में एक राजनेता भी था और एक मासूम पुरुष भी, जिसने अपने समय बुराइयों और गलत लोगों से कई सवाल किए। वे जैसी चाहते थे दुनिया वैसी नहीं थी, इसका उदाहरण उनकी कविताओं में पढ़ने को मिलता है। उनकी कविताएं उनके व्यक्तित्व की गहराई, देश के प्रति प्रेम और उनकी अटल आशा को प्रतिबिंबित करती है। उनकी कविताओं के माध्यम से उन्होंने करोड़ों लोगों को प्रभावित किया, जिसने राजनीति से अलग देश या देश के बाहर के लोगों से भी उनका एक ऐसा संबंध स्थापित किया जो सामूहिक भावनाओं की गहराई तक पहुंचा। अटल बिहारी वाजपेयी एक असाधारण राजनीतिक, जिनकी कविताएं भाषा और राजनीति की सीमाओं को पार करते हुए आगे बढ़ती है। दूर नहीं कोई रोता है, तन पर पहरा भटक रहा, मन साथी है केवल सूनापन बिछुड़ गया, क्रंदन सदा करुण होता है, जन्म दिवस पर हम इटलाते, क्यों ना मरण त्योहार मनाते, अंतिम यात्रा के अवसर पर आंसू का अशकुन होता है, अंतर रोए आंख न रोए, धुल जाएंगे स्वप्न संजाए, छलना भरे विश्व में केवल सपना ही सच होता है, इस जीवन से मृत्यु भली है, आतंकित जब गली गली है, मैं भी रोता आसपास जब कोई कहीं नहीं होता है। मृत्यु एक अटल सत्य है, लेकिन अटल बिहारी वाजपेयी का जाना पूरे देश के लिए शोक का क्षण था। उनके जैसे पुरुष सदियों में एक बार पैदा होते हैं। उनकी कविताएं आज भी उतनी ही सार्थक हैं जितनी कि उस समय में रही जब लिखी गई। उनके जाने से समावेशी राजनीति के एक युग का अंत हो गया। आज वे हमारे बीच नहीं है, लेकिन उनके अचल अटल विचार और अटल का भाव राष्ट्र का मार्गदर्शन कर देश के प्रगति पथ को सदा आलोकित करते रहेंगे। वे अदृश्य रूप से राष्ट्र का हिस्सा सदैव बने रहेंगे। आज के वीडियो में इतना ही। आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं। इफ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज सब्सक्राइब एंड शेयर। थैंक्स फॉर वॉचिंग।